हेलो, वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं और जैव प्रक्रम में आज का जो हमारा वीडियो है 7वां वीडियो है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है पाचक ग्रंथियाँ। जो हमारे शरीर में पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उनके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और जठर ग्रंथियाँ आती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज लार ग्रंथि यानी कि सैलाइवरी ग्लैंड्स को। तो हेडिंग लगा लीजिए लार ग्रंथि और तैयार हो जाइए। ठीक है, तो लार ग्रंथि क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में जो लार को स्राव करती हैं, जो लार का स्राव करती हैं, सलाइवा का स्राव करती हैं, सिकेशन करती हैं, उसको बोलते हैं हम लार ग्रंथियाँ। ठीक है, तो हमारे जो मुख गुहा है, हमारे मुख गुहा में ही लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लार ग्रंथियाँ कहाँ होती हैं? बकल कैविटी में। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में। कितनी होती हैं ये समझते हैं हम। देखिए, जो हमारी बकल कैविटी या मुख गुहा होती है इसमें मुख्यतः 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। सबसे पहली होती है इसमें पैरोटिड ग्रंथि। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो कुछ यहाँ होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। पैरोटिड ग्रंथि में पैरोटिड प्लेक्सस होते हैं जो पैरोटिड डक्ट्स के माध्यम से हमारी मुख गुहा में खुलती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। सब जो सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है वो पैरोटिड ग्लैंड से थोड़ा नीचे स्थित होती है, लोअर पोजीशन पे स्थित होती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो थर्ड होती है या जो लास्ट लार ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि। सब सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि जो होती है वो कुछ यहाँ होती है। ठीक है, अंदर से कुछ यहाँ है ना। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है ये सबलिंगुअल ग्रंथि होती है। अब बात करते हैं तीनों ग्रंथियाँ करती क्या हैं। तो तीनों ग्रंथियाँ जैसा कि नाम है लार ग्रंथि यानी लार का स्राव करती हैं, सैलाइवा का सिकेशन करती हैं। ठीक है, तो इस लार में होता क्या है? लार में मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा और टायलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज भी होता है। ठीक है ना, कहते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह की जो बासी लार होती है उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है ना, जो कि क्या करता है उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स टाइप का काम करती है। ठीक है, तो यानी जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज क्या करता है? जो हानिकारक बैक्टीरिया उनको नष्ट करता है। ठीक है, तो श्लेष्मा, टायलिन और कुछ मात्रा में एमाइलेज एंजाइम भी होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन दोनों की। सबसे पहली बात यह है कि श्लेष्मा क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले श्लेष्मा, इसको समझते हैं। श्लेष्मा श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पानी के जैसा पदार्थ होता है जो भोजन को चिकना करता है। यह भोजन को चिकना करता है। सवाल यह है कि चिकना करने का क्या मतलब है। देखो, जैसे जब हम बाइट को चबाते हैं लुगदीनुमा हो जाता है तो उसमें हमारी लार आके मिल जाती है जिससे कि भोजन चिकना हो जाता है। अब भोजन जैसे चिकना हो जाता है तो उसको मूव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में जो फूड पाइप होता है यानी जो मुख गुहा से ग्रसिका आती है जो कि आमाशय को जोड़ती है, तो उसमें उसको मूव करने में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, उसमें अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि जब चिकना हो जाता है तो आसानी से मूव कर जाता है आगे। ठीक है, जो कॉर या बाइट होता है वो आसानी से आगे मूव कर जाता है। ठीक है, तो श्लेष्मा भोजन को चिकना करता है। दूसरा है टायलिन। टायलिन एक प्रकार का एंजाइम है। टायलिन एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलता है। क्या करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। शर्करा में जब हम भोजन करते हैं
और अत्यधिक चबाते हैं तो भोजन मीठा लगता है, ये फील होता है हमको, ये सबको पता होगा। जैसे जैसे हम भोजन को चबाते हैं भोजन मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि भोजन में जो स्टार्च होता है वो शर्करा में बदल दिया जाता है ना। क्योंकि हम जैसे मुंह के थ्रू भोजन को चबाते हैं, मुंह में चबाते हैं दांतों के माध्यम से, तो जब भोजन को हम चबा रहे होते हैं उसी टाइम लार से जो टाइलिन एंजाइम है वो भी उस भोजन में मिल रहा होता है। तो यह टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करते रहता है, इसलिए भोजन मीठा होते जाता है। जैसे जैसे तुम जितना ज़्यादा भोजन को चबाओगे भोजन उतना ही ज़्यादा मीठा लगते जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्च शर्करा में कन्वर्ट हो गया। शर्करा शुगर होती है, शुगर मीठी होती है। ठीक है, तो इसलिए भोजन को अत्यधिक चबाने से भोजन मीठा लगने लगता है। इसके बाद लार ग्रंथियाँ, ये जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, इसके अलावा भी कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनको हम सहायक लार ग्रंथियाँ बोलते हैं, जो मुख गुहा को मॉइस्चर करता है। ठीक है, यानी मुख गुहा को चिपचिपा रखता है, यानी गीला रखता है। ठीक है, तो जो सहायक लार ग्रंथियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग लगाएंगे सहायक लार ग्रंथियाँ। सहायक लार ग्रंथियाँ यानी कि एसेसरी सैलिवरी ग्लैंड्स। इनके अंतर्गत टंग, पैलेट, टंग यानी जीभ, पैलेट यानी तालू, टॉन्सिल्स भी होते हैं, तालू में छोटे छोटे उभार जैसे होते हैं उनको टॉन्सिल्स बोलते हैं। चिक्स यानी कि गाल और लिप्स, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? सहायक लार ग्रंथियों के अंतर्गत। ये हमारे मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी को मॉइस्चर रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई? लार ग्रंथियाँ हो गई हैं। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं मुख्यतः 3 जोड़ी होती हैं, जिनको हमने पैरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। लेकिन जैसे कुछ सहायक लार ग्रंथियाँ होती हैं जिसके कारण जो मुख होता है वो क्या होता है? चिपचिपा रहता है, यानी कि गीला रहता है। ठीक है, मॉइस्चर रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये क्या होती हैं? ये सहायक लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, मुख में। ठीक है, तो इस प्रकार से लार ग्रंथि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यकृत को, अग्नाशय को और जठर ग्रंथियों को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।